Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Once again, we will continue our previous topic, set theory of first year class. As you know that it is third lecture of set theory, so we suggest you that firstly you should watch all previous lectures whose links are given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. In previous lectures, we have learnt about set and the different types of set. But today, we will discuss about subset. Let A and B are two sets. If all elements of set A are in set B, then A is called the subset of B. It means if we have any set A is equal to 1, 2 and we have another set B is equal to 1, 2, 3. आप देख सकते हैं सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B में हैं. आप कहेंगे सेट A सेट B से बना है. इट मीन्स सेट A B का सबसेट है. सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर A B का सबसेट है देन A इज द सबसेट ऑफ B. इस तरह से पढ़ा जाएगा. इफ सेट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, अगर सपोज सेट A B का सबसेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह से है A इज इक्वल टू A कोमा B एंड सेट B यही है, देन आप कह सकते हो कि सेट B के एलिमेंट्स से सेट A नहीं बना है. देन आप कहेंगे सेट A सेट B का सबसेट नहीं है. सिंबॉलिकली उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं होता है तो सबसेट के साइन को कट करके ये शो कर देते हैं कि सेट A सेट B का सबसेट नहीं है. इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B. फॉर एग्जाम्पल if we have A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, देन आप देख सकते हैं सेट A के सभी एलिमेंट्स सेट B में हैं. इट मीन्स A is the subset of B but B is not the subset of A. बिकॉज ऑफ डेफिनेशन है कि B के सभी एलिमेंट्स A में होने चाहिए अगर हमें शो करना है कि सेट B A का सबसेट है. देन आप देख सकते हैं सेट B के सभी एलिमेंट्स सेट A में नहीं है, इसलिए B A का सबसेट नहीं है. अब आप इसको देखिए ABCD एंड BCDA. आप कह सकते हैं A के एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में है. इट मीन्स यहाँ पर A B का भी सबसेट है और B A का भी सबसेट है. और जब ऐसा होता है कि A B का सबसेट हो और B A का सबसेट है, देन हम बोलेंगे कि दोनों सेट इक्वल सेट हैं. जब कभी भी हमें इक्वल सेट शो करना होता है, पहले हम दिखाते हैं A इज द सबसेट ऑफ B, देन हम दिखाते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A, फिर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B. और अगर कहीं पर A इज इक्वल टू B है, देन हम लिख सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B एंड B ऑल्सो इज द सबसेट ऑफ A. उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर हमें प्रूव करना है कि A B का सबसेट है तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसमें क्या होता है, आप X का एक एलिमेंट लेट कर लेंगे और अगर वो एलिमेंट सेट B को भी बिलोंग करे, अगर वो एलिमेंट सेट B को भी बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B. इसी तरह से अगर हम लेट करें X बिलोंग्स टू B और वो
एलिमेंट सेट ए को भी बिलोंग करे, देन हम कहेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं सेट A एंड सेट B विल बी इक्वल इफ। ये तो मैंने आपको भी बता दिया कि अगर B A का सबसेट है एंड A B का सबसेट है, इट मीन्स दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, तब हम उनको इक्वल सेट बोलेंगे और इक्वल सेट्स को A इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप इसमें देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप कह सकते हैं A B का सबसेट है क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, बट B के सभी एलिमेंट्स A में नहीं हैं। इट मीन्स B इज नॉट सबसेट ऑफ A। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, A इज इक्वल टू ABCD एंड B इज इक्वल टू BCDA। देन आप कह सकते हैं कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ओवरऑल आप कहेंगे A इज इक्वल टू B। इट मीन्स ये दोनों इक्वल सेट हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट मीन्स if A and B are two sets and all elements of A are in B and there is at least one element in B which is not in A, then A is called the proper subset of B and B is called the superset of A। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई सेट A है 1, 2 एंड दूसरा सेट है B इज इक्वल टू 1 2 3, तो आप देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट बी में है। इट मीन्स ए बी का सबसेट है, बट ये सबसेट प्रॉपर कब होगा? जब सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में नहीं है। इट मीन्स फिर हम बोलेंगे सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पर देखिए एलिमेंट 3 सेट ए में नहीं है, इट मीन्स ये प्रॉपर सबसेट है। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जो सेट बी में होता और ए में ना हो, देन फिर हम ए को प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ओनली सबसेट बोलेंगे। और इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब आप प्रॉपर सबसेट का साइन देखेंगे तो आप समझिएगा कि सेट बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो आप ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को ए का सुपर सेट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी and A is not equal to B, then A is called the proper subset of B and B is called the superset of A। ये प्रॉपर सबसेट की अदर डेफिनेशन है। अगर टू सेट्स गिवन है और A B का सबसेट है बट दोनों इक्वल नहीं है, देन आप A को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और B को A का सुपरसेट बोलेंगे। इफ A is a proper subset of B, देन सिम्बोलिकली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी। इसको पढ़ते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर हमारे पास ये कोई सेट है ए कोमा ई कोमा आई एंड बी इज इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू एंड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वाई? क्योंकि बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ए ई आई तो कॉमन है, बट ओ और यू ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। एटलीस्ट वन एलिमेंट होने का मतलब है कि कम से कम वन एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो बी में हो और ए में ना हो, और एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। बी ए के सुपर सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सुपर सेट को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब आप देखिए प्रॉपर सबसेट के बारे में फैक्ट, नो सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। वैसे भी कोई सेट अपने आप का सबसेट तो होता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। एम्प्टी सेट इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉपर सबसेट एनी सेट। इट मीन्स एम्प्टी सेट कभी भी किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए थ्योरम बेस्ड ऑन सबसेट्स। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। एंड थर्ड, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स सच दैट A is the subset of B and B is the subset C, then A will be the subset of C. ये थ्योरम है। If fourth point, if there are n elements in a set, then total number of subsets will be 2 to the power n. अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर A 1,2 है, हमने सोचा इससे कितने सबसेट पॉसिबल है, तो चलिए कोशिश करते हैं। 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। 1 को लेकर हम सेट बनाएंगे, ये सबसेट होगा। 2 को लेकर हम सेट बनाएंगे, ये सबसेट होगा। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देखिए 4 सबसेट पॉसिबल हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो हमने आसानी से सबसेट्स को बना लिया। बट अगर इस तरह से आ जाए 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 9, तो देखिए इसमें 9 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर सभी सबसेट्स को बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम डायरेक्टली कैसे बताएं कि इसमें कितने सबसेट होंगे। तो फॉर्मूला याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। इट मीन्स जैसे यहाँ पर 9 एलिमेंट हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट्स के बारे में आप जानते ही हो कि किसी भी सेट के एलिमेंट से कितने प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। आपको पता है कि सिर्फ 1 सेट ऐसा होगा जो सबसेट होगा, बाकी सब प्रॉपर सबसेट होंगे, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो जब आप टोटल सबसेट फाइंड करेंगे तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। जैसे अगर हमारे पास ये कोई सेट है A, B, कोई पूछे कितने प्रॉपर सबसेट पॉसिबल हैं, देन आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 है, n माइनस 1, देन ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 विल बी 4, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 3 प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल हैं। आप किसी भी सेट के एलिमेंट से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स भी बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स भी बता सकते हैं। आपको पता है द सेट इटसेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रॉपर सबसेट, मतलब कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो जब हम प्रॉपर सबसेट काउंट करेंगे तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर आपके पास कई सारे सेट गिवन है, जैसे A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू 3,4 एंड C इज इक्वल टू 5,6, इस तरह से। तो अब आप कह सकते हैं कि ये सभी सेट इस सेट से बने हैं, इसको हम डेफिनिट सेट बोल सकते हैं। तो जब ऐसा होता है कि कई सारे सेट किसी डेफिनिट सेट से बने होते हैं, तो ये सभी सेट इसके सबसेट होंगे, और जिसके सबसेट होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इफ ऑल द सेट्स आर अ सबसेट ऑफ अ डेफिनिट सेट, then this definite set is called the universal set and is denoted by U. It means ये जो हमारे पास सभी सेट हैं वो इनके सबसेट हैं, देन आप U को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब
द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ वोवेल्स। अगर आपके पास एक सेट है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस तरह से Z तक, एंड दूसरा सेट है सेट ऑफ वोवेल्स AEIOU। अब आप देखिए कि यहाँ पर B A का सबसेट है, या आप कह सकते हो कि B A से बना है, देन हम A को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने सबसेट में भी पढ़ा है, इसको तो हम सबसेट बोलते हैं A का। यस, ये B A का सबसेट है, बट जिसका सबसेट होता है उसको हम सुपर सेट भी बोलते हैं और उसको हम यूनिवर्सल सेट भी बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा सबसेट होते हैं, जबकि सुपर सेट में केवल एक ही सबसेट होता है और उसी एक सेट का सुपर सेट होता है। बट यहाँ पर C भी आ सकता था, तब हम B और C का यूनिवर्सल सेट A को बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। अब आप इसको देखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। आप कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है और उसके सबसेट होते हैं, तो उन सभी सेट को हम यूनिवर्सल सेट का सबसेट बोलेंगे। अभी आपको यही बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आप देखिए पावर सेट किसे बोलते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये कोई सेट है, अगर हम इसके सबसेट बनाएं, जैसे 5 आएगा, सेट A आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। अगर हम इन सभी सबसेट्स को लेकर एक सेट बना दें इस तरह से, तो हम इसको पावर सेट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। इट मीन्स जो सभी सबसेट्स का सेट होता है उसको पावर सेट बोलते हैं, जिस तरह से हमने ये बनाया, और हम इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार टीचर्स इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप PA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। PA ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स सेट A के सबसेट होते हैं। इट मीन्स X बिलोंग्स टू PA, मतलब जो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि सेट A के सबसेट रहेंगे। इट मीन्स आप कह सकते हैं सेट A के सभी सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है A इज इक्वल टू XYZ। ये हमारे पास कोई सेट है और इसके सबसेट। अब आप देखो इससे कितने सबसेट पॉसिबल हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। देन 2 की पावर 3 आप देखिए 8 आएगा। इट मीन्स 8 सबसेट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। आप कह सकते हैं कि इससे 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो अब आप देखिए, जब आप पावर सेट फाइंड करेंगे तो इन सभी सबसेट्स को पावर सेट में एलिमेंट्स की तरह लेंगे, देन ये पावर सेट होगा। तो आप याद रखिए कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो A के सबसेट होते हैं। ओके, आप इसको देखिए। इफ A and B are two sets and A is the subset of B, then power set of A will be the subset of the power set of B. देन आप कह सकते हैं कि A का पावर सेट भी B के पावर सेट का सबसेट होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ द पावर सेट इज अ सेट। आप कह सकते हैं कि जो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं वो सेट होते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। नॉर्मली इंटरवल्स different types of infinite sets can be represented in the form of an interval on real line. It means जो हमारे पास infinite sets होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, और नॉर्मली हमने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड ओपन इंटरवल एंड ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन इंटरवल के बारे में।
if a and b are two real numbers such that a is less than b, then the set of real numbers x such that x is greater than a and less than b is called open interval. It means अगर आपके पास टू नंबर्स हैं 1 and 9, आप देख सकते हैं कि 1 is less than 9. जब आप इसके इस तरह से एलिमेंट्स लेंगे कि 1 और 9 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनको लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जब 1 और 9 के बीच में सभी नंबर्स लिए जाएं इस तरह से a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 एंड 8, आप देख सकते हैं 1 और 9 को हमने इंक्लूड नहीं किया है. इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिख देते हैं 1,9. इसका मीन्स होता है ओपन इंटरवल 1,9. इट मीन्स हम 1,9 को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स को इंक्लूड करेंगे. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम 1 और 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अगर a और b हमारे पास टू नंबर्स हैं और a b से लेस है, तो जब इस तरह से लिया जाए कि x की वैल्यू a से ग्रेटर मतलब x की वैल्यू a से बड़ी हो और b से लेस मतलब b से कम है, देन हम उस टाइप के इंटरवल को ओपन इंटरवल बोलते हैं. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा. इसको या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं कि ओपन इंटरवल आपको समझ में आया होगा. इसको आप ऐसे भी समझिए जो मैंने आपको अभी बताया, ऑल पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी. देखिए 1 और 9 के बीच में सभी पॉइंट्स लिए थे आर इन इंटरवल. द पॉइंट्स ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन ए बी. इट मीन्स आप इसको ऐसे समझिए कि 1 और 9 को इंक्लूड नहीं किया. यस, यहाँ पर भी ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट ए और बी के बीच में सभी एलिमेंट्स लेते हैं, उसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे. इसको नंबर लाइन पर किस तरह से शो करते हैं देखिए. तो जैसे ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है -∞ एंड +∞, ये यहाँ पर a है एंड ये यहाँ पर b है. अब a और b के बीच में लेना है बट a को इंक्लूड नहीं करना है, तो हम a पर नोड बना देंगे. b को इंक्लूड नहीं करना है तो b पर नोड बना देंगे. तो इसको हम नंबर लाइन पर इस तरह से शो करते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप इसको जनरलाइज करें, इसको आसान तरीके से सीखें, तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर कहीं पर भी इस तरह से आता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1,4 ओपन इंटरवल 1,4. आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी, 4 से लेस रहेगी. इट मीन्स x की वैल्यू 1 और 4 के बीच में रहेगी. अगर कहीं पर आता है ओपन इंटरवल 1,3, देन हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3. तो आप समझ गए होंगे कि इंटरवल को इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ओपन इंटरवल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी. अब आप देखिए क्लोज इंटरवल. जैसे ओपन इंटरवल में हमने ए और बी को इंक्लूड नहीं किया था, बट क्लोज इंटरवल में हम ए और बी को इंक्लूड करते हैं. हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इंक्लूड किया है? तो देखिए, जब x की वैल्यू a से ग्रेटर और इक्वल होने का मतलब है कि वैल्यू a भी हो सकती है, लेस और इक्वल आने का मतलब है कि b इंक्लूड होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो आप देखिए, इफ a and b आर टू रियल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x ग्रेटर और इक्वल टू a एंड x लेस और इक्वल टू b इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. तो इसको आप ऐसे समझिए, जब कभी भी इस तरह से आएगा देन हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं a, b. अब क्योंकि हमें a और b को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लिया है. अगर इंक्लूड नहीं करना होता तो हम ओपन इंटरवल लेते. इसको आप ऐसे समझिए
कि अगर आपसे बोला जाए 1 एंड 4 तक रियल वैल्यूज़, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी, 1 से ज़्यादा रहेगी, या फिर 1 के इक्वल, इट मीन्स 1 को भी इंक्लूड कर लिया, एंड 4 से कम रहेगी या फिर 4 के इक्वल, यहाँ पर भी हमने 4 को इंक्लूड कर लिया। तो इसको इंटरवल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 1,4। जब हमने 1 और 9 का इंटरवल लिया था तो हमने 1 और 9 को इंक्लूड नहीं किया था, बट यहाँ पर हमने 1 और 4 को इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ गया। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। एंड ये मैंने आपको अभी बताया, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूड्स इन ए बी, द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ए बी। इट मीन्स ए और बी की बीच की वैल्यूज को लिया जाता है, बट ए और बी को भी लिया जाता है। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से शो करते हैं, जैसे -∞ है एंड ये +∞ है, ये हमारे पास ए एंड ये बी। अब क्योंकि ए और बी को भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पर नोड नहीं बनाएंगे। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता है तब हम वहाँ पर नोड बना देते हैं। तो देखिए हमने ये पोर्शन डार्क कर दिया है, ए और बी पर नोड नहीं बनाना है क्योंकि हमें ए और बी को इंक्लूड करना है। उम्मीद करते हैं कि क्लोज इंटरवल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्लोज्ड ओपन, जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको कि एक वैल्यू को हमें इंक्लूड करना होगा, एक को इंक्लूड करना नहीं होगा। जैसे a एंड b आर टू रियल नंबर्स सच दैट a इज लेस देन b, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, x की वैल्यू a से ग्रेटर रहेगी बट b से लेस और इक्वल रहेगी। इट मीन्स हमें b को इंक्लूड करना है। जैसे नाम से हमें लग रहा था क्लोज्ड ओपन, हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें a को इंक्लूड करना होगा, बट अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास है x की वैल्यू a से ग्रेटर एंड b से लेस और इक्वल, यहाँ पर b को तो इंक्लूड करना है बट a को इंक्लूड नहीं करना है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लोज्ड ओपन है, हमें यहाँ पर a को इंक्लूड नहीं करना है, जिसको इंक्लूड नहीं करना होता है उस तरफ हम ओपन इंटरवल लेते हैं, जिसको हमें इंक्लूड करना होता है उसको हम क्लोज इंटरवल में लेते हैं। तो इसको बोला जाएगा, वैसे आपको लगेगा कि इधर हमने इंक्लूड नहीं किया तो ओपन इंटरवल है, आपको लगेगा कि ये ओपन क्लोज है, बट इसको अपोजिट बोला जाता है, इसको बोला जाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो अब आप देखिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे हमने यहाँ पर शो किया है। तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपके पास ए और बी की 2 वैल्यूज हैं 1 एंड 4, अब यहाँ पर हम लिखेंगे x से तो ग्रेटर बट 4 से लेस और इक्वल। इट मीन्स 1 से ग्रेटर, जैसे 1.1 1.2 हो सकता है, बट 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ग्रेटर रहेगा। 4 से लेस मीन्स जैसे 3.9 या फिर 3, 2 इस तरह से, बट इक्वल टू है तो यहाँ पर 4 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 एंड 4, तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नंबर लाइन पर इस तरह से शो करते हैं -∞ एंड +∞। अब देखिए यहाँ पर a को इंक्लूड करना नहीं होता है तो हम यहाँ पर नोड बना देंगे, एंड b को इंक्लूड करना होता है तो इस तरफ नोड नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लोज्ड ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए ओपन क्लोज इंटरवल, इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर्स सच दैट a is less than b, then the set of real numbers x such that a, it means x greater or equal to a and less than b। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने a को इंक्लूड किया है बट b को इंक्लूड नहीं किया है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल एंड 4 से लेस है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 को इंक्लूड किया है बट 4 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर कहीं पर आता है 1.1, यस x की वैल्यू रहेगी, अगर 1 आता है तब भी ये x की वैल्यू रहेगी। अगर 4 आता है, अब ये ट्रू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन 4 है, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि लेस देन 4 लेंगे। इट मीन्स अगर हम 3.9 लेंगे तब ये x की वैल्यू होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 को तो इंक्लूड करेंगे बट 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे
कि जैसे 1 को इंक्लूड करना है तो हमने क्लोज इंटरवल लिया, एंड 4 को इंक्लूड नहीं करना है तो हमने यहाँ पर 4 लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन क्लोज इंटरवल है। आपको लगेगा क्लोज पहले है तो ये क्लोज है एंड ओपन बाद में है, तो आप इसको बोलेंगे क्लोज्ड ओपन, बट इसको अपोजिट बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, ऑल पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी आर इंक्लूडेड। इट मीन्स ए और बी के बीच में सभी वैल्यूज ली जाती हैं। ए इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब ए को भी लिया जाता है, जैसे यहाँ पर है ए को भी इंक्लूड किया जाएगा बट बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो अब आप देखिए इसको नंबर लाइन पर इस तरह से शो करते हैं, -∞ एंड +∞। अब यहाँ पर ए को इंक्लूड करना है तो ए की तरफ नोड नहीं आएगा, बी को इंक्लूड नहीं करना है तो बी की तरफ नोड आएगा। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, ओवरऑल चारों इंटरवल हम आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर एंड b से लेस आती है तो ये ओपन इंटरवल होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर और इक्वल एंड b से लेस और इक्वल आती है तो इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर होती है बट b से लेस और इक्वल होती है तब हम इस इंटरवल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब आप देखिए, अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर और इक्वल है एंड b से लेस है, देन हम इस इंटरवल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। a को इंक्लूड करना है बट b को इंक्लूड नहीं करना है, इसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ओवरऑल 4 इंटरवल्स आपको समझा दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे मैं बताना है कि कौन प्रॉपर सबसेट है और कौन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो देखिए 2,5 इससे बना है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इसमें ऐसा है जो इसमें नहीं है, इट मीन्स ये प्रॉपर सबसेट है। अब आप देखिए x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, इट मीन्स x कोई ट्राइंगल है प्लेन में। अब आप देखिए x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो अब आप देखिए, जब ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसमें 4 टाइप के ट्राइंगल आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। बट ये कंपेयर करा रहा है हमसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो सिर्फ 1 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट और हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आप देखिए 2, 4, 6, यहाँ पर 1, 4, 6 ये सबसेट ही नहीं है, प्रॉपर सबसेट तो बाद में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 4, 6। तो आप बोल सकते हैं 2, 4, 6 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 4, 6। अब आप देखिए x सच दैट x इज अ होल नंबर एंड x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब आप इंटीजर में देखिए, इंटीजर में होल नंबर तो इंक्लूड रहते हैं और होल नंबर सिर्फ 1 पार्ट होता है। जो इंटीजर होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, 2, 3, 0 होता है एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से। बट होल नंबर में सिर्फ 0, 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप आगे देखिए, जैसे हमारे पास है राइट फॉलोइंग सेट्स इन फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। तो देखिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पर 2, 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल आ गया तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब आप ऐसे इसको देखिए, तो इसमें दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, -5, 3 ये ओपन इंटरवल है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 को तो इंक्लूड करना है बट 8 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप बोल सकते हैं ये हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल है, इसमें दोनों को इंक्लूड करना है तो ये आएगा -7, 4, इस तरह से ये क्लोज इंटरवल है। तो ये सारे पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें आप इसी तरह से करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर -3 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे x
ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम ग्रेटर लेंगे, बट 5 को इंक्लूड करना है तो हम लेस और इक्वल 5 लेंगे। इसी तरह से आप इन दोनों पार्ट्स को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको वर्कशीट नंबर 3 प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इस वर्कशीट की प्रैक्टिस करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अब वर्कशीट 2 हमने प्रोवाइड कराई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें बोला है शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कैट्रैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैक्ट आर सेम। तो आप इससे देखिए, इससे आप सेट बनाएंगे CATARACNT। बट हमें पता है जब एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम वन टाइम लेते हैं, तो ये सिर्फ आएगा CATR। तो देखिए कोई बचा तो नहीं है, CATR। तो ये सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम ट्रैक्ट को देखेंगे, इसे भी हम लिखेंगे। इसमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसे सिर्फ वन टाइम लेंगे। तो अब आप देखिए, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, नंबर में भी और एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप बोलेंगे A इज इक्वल टू B है। इट मीन्स ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आप इन दोनों सेट्स में देखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 में 3 कॉमन आ गया। डिसजॉइंट सेट तब होते जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। इनमें हमें बताना है कि कौन एम्प्टी सेट है, कौन सिंगलटन सेट है। तो अब आप यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए। तो x इज इक्वल टू -2 एंड +5 आएगा, x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर 1 एलिमेंट आ गया, तो ये सिंगलटन सेट है। आप इसको सोल्व करेंगे। आप देखिए क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। यस, जैसे 4 4 16, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड 4। क्योंकि यहाँ पर x - 4 टू द पावर 2 बनेगा, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आएंगे 4, 4। बट जब हम किसी भी सेट में एलिमेंट्स लेते हैं तो सिर्फ वन टाइम लेते हैं। अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो ये सिंगलटन सेट है। अब आप इसको देखिए, x + 2 इज इक्वल टू 3 एंड 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो एक तो x की वैल्यू 1 है और दूसरी x की वैल्यू 1/2 है। तो आप कह सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट भी नहीं है और ना ही ये एम्प्टी सेट है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। तो आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स का कभी एंड नहीं होता, तो ये इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ होल नंबर्स का भी कभी एंड नहीं होता है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। बट ये जो x सच दैट x² है, यहाँ पर x डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते जाएंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो बट आप यहाँ पर देखिए कि जब आप देखेंगे x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू x² आना चाहिए। तो यहाँ पर तो पॉसिबल है, 1² 1 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू x² आ जाएगा। बट जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2², तो 2 इज इक्वल टू 4, तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 1 एलिमेंट आएगा, सिर्फ 1। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदर a इज इक्वल टू 3, 4, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ रूट ऑफ x² - 7x + 12 आर इक्वल और नॉट। तो वो डिपेंड करता है कि इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे। इनको फैक्टराइज करेंगे, इनके एलिमेंट्स आएंगे x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। और आप यहाँ पर देखिए a के एलिमेंट्स 3, 4 है, तो हम देखेंगे सेट a और सेट b के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, देन हम इनको इक्वल सेट बोलेंगे। अब वर्कशीट 2 भी आपको क्लियर हो गई है। वर्कशीट 3 में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हैं इन लेक्चर्स के थ्रू, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। आप इन लेक्चर्स के थ्रू IIT JEE
के लिए इतना अच्छा फाउंडेशन कर लेंगे कि आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत कम एफर्ट में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके बाय।